नगर के भाजपा पार्षद के नाबालिग बेटे व उसके दोस्त के साथ मारपीट हुई है। पार्षद का कहना है कि उसके बेटे तुषार व दोस्त शुभम को पहले HDFC बैंक के सामने नशे में धुत दो युवकों ने चाटे मारे। वह जैसे तैसे बचकर भागे, लेकिन पीछे पीछे पहुंची परिवार की ही महिला ने बच्चों को पुनः रोककर ईंट से हमला कर दिया। हमले में तुषार के सिर में गंभीर चोट आई है। हालांकि पुलिस ने इसे बच्चों का मामूली विवाद बताकर अदम चेक काटकर इतिशी की है, जबकि पार्षद का आरोप है कि नशेड़ियों के इस हमले से क्षेत्र में दहशत फैलाने की कोशिश की गई है, जिसके बावजूद पुलिस ने आरोपियों पर ठोस कार्रवाई नहीं की है। पार्षद शैलेंद्र बिट्टू यादव का बेटा तुषार व उसका दोस्त शुभम कक्षा 9वीं का छात्र है। रोज की तरह वह मदर मेरी स्कूल के पास स्थित कोचिंग से लौट रहा था। रात 8:30 बजे तुषार व शुभम के साथ महेंद्र गुजर व अनिल गुजर ने मारपीट की। दोनों जैसे तैसे बचकर भागकर नेक्स्ट होटल के सामने पहुंचे, जहां पीछे से अनिल के साथ बाइक से पहुंची ज्योति गुजर ने तुषार के सिर में ईंट से हमला कर दिया, जिससे तुषार के सिर में चोट आई। इधर मामले की शिकायत करने पार्षद बेटे को लेकर मंडी थाने पहुंचे, मगर पुलिस ने इसे बच्चों का विवाद बताकर मारपीट करने वालों पर ठोस कार्रवाई करने की बजाय अदम चेक काटकर इतिशी कर ली। TI नलिन बुधोलिया ने इसे मामूली विवाद बताया है। जी बिट्टू भैया, क्या मामला है, क्या मसला है? परसों रात में कोचिंग क्लास से आ रहा था, तो कुछ लोगों ने इसको HDFC बैंक के यहाँ पर चांटे वगैरह मारे। तो चांटा मारने के बाद में जब ये वहाँ से भागा, इसके साथ में दो दोस्त और थे और ये कोतवाल पंप पर आया। कोतवाल पंप पर फिर इसके साथ हाथापाई हुई और एक महिला द्वारा इसको ईंट मारी तो ईंट से इसके यहाँ पर पीछे 2 टाँके लगे। कुरैशी मैडम है जिन्होंने इसका रात में मेडिकल करा, पुलिस जवान भी आया था और मेरे द्वारा थाने में शिकायत करी गई। लेकिन थाने से जो एक हमारे को जो एक रिस्पॉन्स जो मिलना चाहिए DI साहब द्वारा या कोई पुलिस वाले द्वारा, तो उनके हिसाब से उनको ये है कि मामूली बात है, एक मामूली चोट है, इसमें कोई इतना बड़ा उन्होंने ना उसमें कोई के देखा। और फिर TI साहब कहते हैं कि तुमने मेरे को चोट दिखाई नहीं इसकी। तो मैंने बोला साहब मैं थाने पे आया हूँ, मुझे भी मालूम नहीं था कि इसको उस समय चोट लगी है। जब आपका जवान जाके इसका मेडिकल कराता है तो जवान भी झूठा है क्या? थाने के अंदर दशरथ पटोदी नाम का एक पुलिस वाला है जो कंप्यूटर पर बैठा था। मैंने उससे जब बोला, मैंने कहा साहब ऐसी बात है, तो वो उठकर मेरे पे दादागिरी करता है, मुझे बोलता तेरी पार्षदगिरी निकाल दूंगा। कोई हम कोई जुए सकते या किसी गलत काम के लिए TI से मिलने गए थे क्या, या कोई क्रिमिनल के लिए गए थे क्या? भाई मेरे बच्चे को मारा तो मेरे बच्चे के लिए गया मैं। उसके द्वारा कुर्सी से उठ के मेरे पर ऐसा आता है जैसे कोई मेरे को मारेगा ही। मुझे कहता है तेरी पार्षदगिरी निकाल दो। तो भाई क्या पार्षदगिरी निकालोगे तुम? मैंने TI से शिकायत करी, CSP साहब को बोला, CSP साहब इंदौर में है, उनके आँख का शायद ऑपरेशन वगैरह है, तो उन्होंने बोला यार मैं आके उचित कार्रवाई करूँ। उसके बाद भी TI साहब को मैंने शिकायत करी कि आपके आरक्षक द्वारा ऐसी बात की गई। तो TI साहब बोलते हैं मैं इसको करता हूँ। उसके बाद उनका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला और आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन में भी कोई भी पुलिस वाला या कोई भी ऐसा हुआ नहीं कि कोई प्रकरण बना हो कि उस महिला को गिरफ्तार करा हो, कि उस आदमी को करा हो या उसके भाई को करा हो जिन्होंने दारू पी के इस टाइप की हरकत करी। कौन है मारपीट करने वाले बच्चों के साथ? मारपीट करने वाले ये श्रीराम कॉलोनी में रहती है कोई गुजर महिला है, अनीता गुजर, उसका पति अनिल गुजर और ज्योति गुजर, और उसका पति अनिल गुजर और उसका भाई महेंद्र गुजर। जबकि इन तीनों को मैं व्यक्तिगत जानता भी नहीं हूँ, पहचानता भी नहीं, फिर भी इन लोगों ने मेरे को वार्ड में जब जहाँ झगड़ा हुआ मुझे सूचना में गया तो मुझे कह रहे कि आपकी भाजपा सरकार बन गई तो आप दादागिरी। मैंने भैया मुझे बताओ तो सही क्या हुआ, मैं तो आप लोगों से परिचित ही नहीं हूँ। और ये 14 साल का लड़का मेरा, इससे क्या दुश्मनी क्या जो उस महिला ने इसको मारपीट का? कोई कारण नहीं है मारपीट का। अगर कोई कारण होता तो उसको बैठ के हम सुलटाते या उस पर बैठ के बात करते। लेकिन 13-14 साल के लड़के को अगर ईंट मारी, कल से वो ईंट अगर इसकी आंख पे लग जाती, 5 दिन बाद इसकी एग्ज़ाम है, तो ये कैसे एग्ज़ाम देता? ज़्यादा घायल हो जाता, कुछ हो जाता, तो इसका जवाबदार कौन था? एक महिला है, उसका पति स्नेह संस्था में काम करता है, तो उसको एक बच्चे की दया नहीं है कि मैं इस बच्चे पे कैसे। अगर कोई बात थी तो मेरे पास आती, मुझे बोलती। अगर मैं उस बात को नहीं करता तो फिर आगे कुछ करते हम लोग, लेकिन बिगर उसके मेरे बच्चे पर इस तरीके से हमला करा गया। अच्छा, आगे आप क्या करेंगे? मतलब जो अब आपकी रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई तो यहाँ पर अगर प्रकरण दर्ज नहीं होता है या उस महिला के खिलाफ या उस परिवार के खिलाफ कोई अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती, तो मैं आज IG और SP साहब के पास जा रहा हूँ। और IG SP साहब से भी अगर मेरे को सही नहीं मिलता तो मैं भोपाल तक जाऊँगा। अब मैं क्षेत्रीय यहाँ का मेरा वार्ड नंबर 24 का पार्षद हूँ। हम लोग कोई ऐसे कोई वो भी नहीं है कि हमारी किसी से दुश्मनी हो, फिर भी मेरे छोरे के ऊपर ऐसे हमला करा गया। तो इसका कारण क्या था? मेरे को ये पूछना उस परिवार से कि क्या इसने क्या करा जो आप लोगों ने इसको ऐसा करा। ठीक।